से कलमे शहादत गुनगुनाने लग जाए। और अगर सुनने का कुछ मादा बचा है तो जुमलों को नोट करना लौहे दिल पे। अगर सुनना जानते हो तो सुन के बताओ डॉक्टर ऐसे कि खैबर की हुई आंखों में लुआबे दहन लगा दें तो आंखें उसी वक्त शिफा याब हो जाए। और सर्जन ऐसे, जोरनिया वालों अगर जुमला की कद्र कर सकते हो तो सुनो, सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख का गोला निकल के गाल पे लटकने लगे। लोग कहें काट दो ये तो बेकार हो गई, लेकिन वो कहे नहीं, हम काटने कहाँ आए, हम तो कटे हुओं को जोड़ने आए हैं। अपने करीब बुलाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं, उठा करके आंख को उसकी जगह फिट कर दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है। फाका कश ऐसे, तवज्जो, फाका कश ऐसे कि भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधकर उनकी बारगाह में भूख की शिकायत लेकर के आए, और जब वो बदले में अपनी कमीज का कपड़ा हटा करके दिखाएं तो आने वाला हैरान रह जाए कि मेरे तो एक ही बंधा है, इधर तो तीन तीन पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे, तवज्जो, खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पुर करते हुए नजर आए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाबे मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रात के इस आखिरी पहर में बस चंद जुमले जो दिल से निकलना चाहते हैं, और अगर आपने अपने दिल का दरवाजा वाह कर लिया तो दिल में उतर जाएंगे। बस चंद गुजारिशात के दिए आपकी समातों की दहलीज तक रोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीर तो हो चुकी और बहुत कुछ मेरे बाद आपको सुनना है। माशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान नईम साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। नकीब हिंदुस्तान इमरान बरकाती साहिब जलवा फरमा है। सदर जलसा हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब की तो क़यादत हो ही रही है। मौलाना मंसूब आलम के जलवे भी बीच बीच देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत काफी देर तक मैं तबीयत पर बारे गिरा बनना नहीं चाहता, बस यहाँ से अपनी बात को शुरू कर दूं। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। बाल, एक बाल की बात हो रही है। जात तो दूर की बात है, मिशन दूर की बात है, तहरीक दूर की बात है। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया, आगे का याद है? हाँ हाँ जरा जोर से। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बात कबीर दास की है लेकिन दमदार है और हम गुलामाने रजा है। बरेली की धरती से लो लगाई। ए इमाम इश्को मोहब्बत, आपके दीवाने कबीरदास की क्यों माने? आप ही के जुमलों में सुनना चाहते हैं तो आपके जुमलों में कैसे कहें? गुंबद रजा से जवाब आया, मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह ले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
यहाँ आपने जो देखा है, इन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी गई है। इन्होंने उस किताब को अपने सीने में उतार लिया है कि इनके ताल्लुक से एक बात मेरे जहन में आ गई। हमारे यहाँ इंडिया ही के अंदर एक ऐसा इदारा है जिसे शाहीन ग्रुप कहते हैं। इत्तेफाक से मुझे बहैसियत चीफ गेस्ट वहाँ जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक शोबा कायम कर रखा है जहाँ उन हाफिजों को वो लेते हैं जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हाफिज कुरान होना शर्त है। उस हाफिज को अपने यहाँ इंटरव्यू दे करके बाकायदा उसको इंग्लिश पढ़ाते हैं और उसकी ऐसी तरबियत करते हैं कि 2 साल में वो हाफिज नीट क्वालिफाई है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। कर्नाटक में बीदर एक जगह है, वहां ये इदारा है और उन्होंने मुझे दिखाया हाफिज था अबू सुफियान नाम का, जो अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं लिख पाता था। मदरसे से फरागत पाई, हाफिज बना, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, अपने यहाँ रख करके पढ़ाया। जो शेड्यूल के मुताबिक जो उन्होंने तालीम दी है, 2 साल में आल कर्नाटका फर्स्ट रैंक से नीट को क्वालिफाई किया। क्योंकि उन लोगों की नजरों ने ये ताड़ लिया है कि जो जहन कलाम खुदा को बगैर तर्जुमे के, बगैर मफहूम के समझे, सीधे सीधे रट के अपने सीने में उतार ले, तो उसके लिए नीट क्या चीज है, MBBS क्या चीज है। ये मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि जिसने कलाम खुदा को अपने दिल में उतार लिया, मैं कहता हूं इन बच्चों को अगर फील्ड मिल जाए ना, तो इनसे ज्यादा टॉप IAS का एग्जाम कोई क्रैक नहीं कर सकता। इनसे अच्छा IPS कोई नहीं बन सकता, इनसे अच्छा PCS कोई नहीं बन सकता। और ये बात कहने से नहीं बल्कि तजर्बे से साबित हो चुकी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इसी ज़मन में एक बात याद आ गई मुझे कबीर दास की, अगर इजाजत हो तो वो और कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी संस्कृत में कहते हैं किताबों को। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, कमरे भर लो, पढ़ पढ़ के बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अगर 2.5 अक्षर प्रेम के आदमी समझ ले तो फिर वही इंसान कहलाने के लायक है। और प्रेम ही को हम उर्दू वाले इश्क और मोहब्बत कहते हैं। तो मैं मिक़यासुल हरारत यानी थर्मामीटर लगा के देख रहा हूं कि कितना सुनने का जज्बा है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह, रात बूढ़ी है मगर जज्बात जवान है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 2.5 आखर प्रेम के, हिंदी में जिसे प्रेम का कबीर दास ने, हम उर्दू वाले उसे इश्क और मोहब्बत कहते हैं। तो तबीयत कहती है मचल के, एहसानुल हक, बात इश्क और मोहब्बत की हो और इमाम इश्क और मोहब्बत की ना हो तो बात कंप्लीट ही कहां होती। ऐ बरेली के रजा, दीवाने आपके जुमलों में कहना चाहते हैं तो गुंबदे रजा से जवाब आया, मेरे जुमलों में कहना है तो इसी को यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। एक हदीस सुना दूं संस्कृत में, वैसे भी सुनने सुनाने का क्या माहौल बचा है, बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। चूंकि जहाँ लफ्ज़ चतुर्वेदी लग जाता है ना तो आदमी फिर वही सुनना चाहता है। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आइए मफ़हूम हदीस जुबान संस्कृत में सुना देते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हुए। मौलाना निजामुद्दीन ने पढ़े लिखे लोग बुलाए।
किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवम जातो दृष्टु पुत्रम पितरो हिरिष्टमान स्वाहा शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहेशतम निष्कांतस्यर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह, जरा लाउडली सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। अब आओ, तबीयत चाहती है कि जरा इसी हदीस पाक को जुबान इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देते हैं। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुना दे। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु विल। कुछ मुगालता हो रहा है, दहाइयों से हदीस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मौलाना निजामुद्दीन साहब की मौजूदगी में कुछ निजाम गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah, while he has abused this, has leveled with false change, has taken his wheel, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the hell. अब तो जरा मचल के कह दो, अरे लाउडली कह दो यार। मफहूम हदीस जुबान संस्कृत में मैंने सुनाया, जुबान अंग्रेजी में। अब आओ, तबीयत चाहती है उस जुबान में क्यों ना हो जाए जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। जिस जुबान में नईमुल खादरी साहिब नज्म पढ़ दे, उर्दू जुबान, वो उर्दू जुबान जो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों ने कलकत्ता में खोला, वहां परवान चढ़ी। ये हमारे जमाने की जुबान जो इससे पहले दुनिया में जिसका वजूद न था, 1400 साल पहले की बात, 1400 साल के बाद कोई नज्म में कहे तो मजा आता है, नसर में कहे तो मजा आता है, कोई सुरियानी में कहे तो मजा आता है, चाइनीज में कहे तो मजा आता है, जनाबे वाला वो इब्रानी में कहे तो मजा आता है, वो मलयालम में बोले तो मजा आता है। बंगला के कितने मौलवी हैं, पूरी तकरीर बंगाली में करते हैं और लोग सुनकर के झूमते जाते हैं। कर्नाटका के कितने खतीब हैं, तकरीरें पूरी कन्नड़ा में होती हैं और लोग झूमते रहते हैं। मैं कहता हूं जनाब जरा तवज्जो करो, इतनी सदियां बीतने के बाद उसकी बात में इतना मजा है। जबान बदल गई, मुल्क बदल गया, मगर चाशनी कलाम से नहीं बदली। तो जरा सोचो, जिसकी बात में 1400 साल के बाद इतनी ताजगी है, 1400 साल पहले अपनी बोली जब वो खुद बोलता होगा तो कितना मजा आता। अब आओ, उसी जुबान में हदीस पाक सुना दूं। बोलो सुना दूं। नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरून मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़बल अन युक़ज़म अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। ये मैंने जो हदीस पाक पढ़ी, इसका अगर मैं मफहूम वाज़े करूं तो मैं यूं भी कह सकता हूं, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी हूं। जैसा कि मुझसे पहले मुफ्ती हनीफुल कादरी ने मेरा तारुफ आपको कराया,
मौलाना निजामुद्दीन ने तारुफ कराया। मैं आज खुद आपको ये बात अपने तजर्बात की रोशनी से, जो अब तक मैंने कोर्ट में बैठ के तजर्बात हासिल किए हैं, बस मैं वो दिल की चंद बातें इस हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर दुनिया के अंदर किसी के जहन में गंदगी पैदा होती है, ये गंदगी बढ़ने लगती है, इसके बाद वो ख्याल बांधता है, ये ख्याल उसका ज़हूर पजीर होने लगता है, तो फिर वो जुर्म करता है। जब जुर्म करता है तो इंडियन पीनल कोड यानी मजमूए ताज़ीरात भारत की दफात के तहत मुल्जिम बनाया जाता है। पहले अक्यूज्ड बनाया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, पहले उस पर चार्ज फिक्स किया जाएगा कि दंड कैसे मिलेगा। ये इंडियन पीनल कोड ताज़ीरात भारत यानी BNS भारतीय न्याय संहिता तय करेगी इस पर मुकदमा कैसे चलाया जाए। ये BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तय करेगी, CRPC तय करेगी। इस पर साक्ष्य कैसे लाए जाए, सबूत कैसे लाए जाए, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA तय करेगा। मेरे भाई, ये 3 किताबें हैं। मजमुआए ताज़ीरात भारत, मुजरिम पर जुर्म आयद कैसे हो, मजमुआए ज़ाब्ताए फौजदारी, मुकदमा चलाया कैसे जाए और इसके शवाहिद कैसे लिए जाए। 3 किताबें मिलेंगी, तब जाकर के एक मुल्जिम को कटहरे तक लाया जा सकता है। मगर वाहरे मौलाना निजामुद्दीन ऐसी किताब की तालीम के लिए देवरनिया के बीचों बीच मदरसा खोल दिया कि हमारे पास वो किताब जिसकी तालीम दी जा रही है, यानी किताबुल्लाह। एक तरफ CRPC, एक तरफ IPC, एक तरफ CPC, ये तीनों कानून की किताबें ये बताती हैं कि जुर्म होने के बाद दंड कितना मिलेगा, मगर कलामुल्लाह ये बताता है कि जुर्म होने से पहले जुर्म होने से बचाया कैसे जाएगा, इंसान के दिमाग को ठीक कैसे किया जाएगा, उसकी नियत में खुलूस कैसे पैदा किया जाएगा। अब मुझे कह लेने दो कि जनाब, जो जुर्म वाक़े होने के बाद जिस किताब की जरूरत पड़ती है, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, जुर्म हो जाने के बाद जिस किताब की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में नया नाम रखा गया। इससे पहले था इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता। कब जरूरत पड़ी? जब जुर्म हो गया, जब FIR लिख गई, मामला कोर्ट में पहुंचा, प्रोसीडिंग के लिए जरूरत पड़ी CRPC क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड। कब? जब FIR लिख गई, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलना है, तो अब दूसरे कानून की दफात की जरूरत पड़ी। लेकिन वाहरे इस्लाम तेरी अजमतों के निसार, वाहरे किताबुल्लाह तेरी अजमतों को सलाम, तूने वहां तक जाने ही नहीं दिया, बल्कि किताबुल्लाह ने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का तसव्वुर पेश करके जुर्म होने से पहले ही इंसान के पैरों को बांध दिया कि अगर इधर जाएगा तो तेरे लिए जहन्नम का रास्ता खुलेगा, अगर शैतान की तरफ जाएगा तो जहन्नम के रास्ते पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ए प्यारे, उधर ना जा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रब से दुआ कर कि अल्लाह तुझे टेढ़े रास्ते पे ना ले जाए, अल्लाह तुझे दिखाए तो सीधा रास्ता दिखाए। तो हमारे लिए जो कुरान है ये मुकम्मल दस्तूर की हैसियत भी रखता है, ये मुकम्मल मुआलिजे रूहानियत की भी हैसियत रखता है, मुकम्मल मुआलिजे जिस्मानी की भी हैसियत रखता है। और अभी जो बात कही गई कि हमारे लिए मदरसों में पढ़ाना भी जरूरी है और अच्छे वकील पैदा करना भी जरूरी है, अच्छे जज पैदा करना, अच्छे ऑफिसर्स पैदा करना, सिविल सर्विसेज में आना हमारे लिए इतना जरूरी है कि अस्पतालों में मरे हुए के ऊपर डॉक्टर पैसे पे पैसा बनाए जा रहा है।
डेड बॉडी दे ही नहीं रहा है जब तक कि मकान और दुकान और प्लाट बिकवा के पैसा जमा नहीं करवा लेता। जरूरत है एमबीबीएस के साथ इश्क रसूल का पाठ पढ़ाने की, जरूरत है इंजीनियरिंग के साथ गुलाम मुस्तफा बनाने की, जरूरत है जनाब वाला उसको इंजीनियर के साथ, डॉक्टर के साथ, बैरिस्टर के साथ मुस्तफा का गुलाम बनाने की। अब मुझे बताओ, अगर आलिम भी हो और एमबीबीएस भी हो, मरीज की नब्ज देखेगा, दवा तजवीज करेगा, ये एक खुराक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, क्योंकि जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा अल्लाह देता है, बहाना है दवाई का। जब वो कहेगा जनाब दवा मेरी है मगर शिफा अल्लाह देगा, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खा लेना, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। इंजीनियर, आर्किटेक्ट मकान का नक्शा बना रहा था, लेटरिन का नंबर आया, मिस्त्री ने देखा कि पूरा पश्चिम सीट लगती है तो अच्छा स्पेस मिल जाएगा, लेकिन मिस्त्री आलिम भी था, आर्किटेक्ट आलिम भी था, उसने पूरा पश्चिम लगाने के बजाय उत्तर दक्षिण लगा दी। मकान मालिक आया, गुस्सा किया, बेवकूफ, मैंने इतना रुपया देकर के मकान का नक्शा बनवाया और तूने सीट बजाय पूरा पश्चिम के उत्तर दक्षिण लगा दी। तो अगर आर्किटेक्ट आलिम भी है तो कहेगा भाई मैंने सिर्फ सीट ही नहीं बदली, तुझे जहन्नम से बचाने का रास्ता चुन लिया है। बोलो बात सही है कि नहीं? सीट पश्चिम लगती तो स्पेस ज्यादा मिलता, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जब पेशाब करो खाना काबा की तरफ न मुंह करो न पीठ करो, पखाना करो तो खाना काबा की जिहद की अजमत का ख्याल रखो। इसलिए सीट उत्तर दक्षिण लगा दी ताकि तू खाना काबा की एहतराम की पामाली से भी बच जाए और तेरी हाजत भी पूरी हो जाए। यही मिस्त्री मकान बना रहा था, बात पहुंच गई वेंटिलेटर तक, बात पहुंच गई सफोकेशन न हो, नक्शे में वेंटिलेटर दूसरी तरफ था लेकिन मिस्त्री ने उधर लगा दिया जिधर मस्जिद थी। मकान मालिक आ गया, बोले नादान इतना पैसा मैंने खर्च करके नक्शा बनवाया, उधर की बजाय तूने इधर रोशनदान खोल दिया। मिस्त्री अगर आलिम है तो जवाब देता है कि सुनिए मैं नक्शे के मुताबिक भी बना सकता था मगर मैंने सोचा कि इधर मस्जिद है, रोशनदान इधर खोलूंगा तो जब मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज आएगी तो इस रोशनदान के जरिए आवाज तेरे घर के अंदर भी आएगी। बोलो बात सही है कि नहीं? लेकिन ये कौन कहेगा जो इंजीनियर भी हो और आलिम दीन भी हो। हम अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर भी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा वकील भी बनाएं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें गुलाम मुस्तफा बनाएं। और आखिरी बात सुन लो, मुझे मालूम है आप जो सुनना चाहते हैं लेकिन मैं आज वो नहीं सुनाऊंगा, बस आखिरी बात सुन लो। अगर आपने ठेला भी लगाया हुआ है, आप बताशे बेचते हैं, आप पकौड़ी बेचते हैं, चाट बेचते हैं, तब भी आप दीन का काम कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि मौलाना निजामुद्दीन की जिम्मेदारी है दीन का काम करने की या इमरान बरकाती ही दीन का काम करेंगे। ये दीन का काम करने के लिए आलिम बनना जरूरी है, नहीं मेरे भाई। आलिम तो अपनी जात के लिए बनना जरूरी है, इल्म सीखना अपनी जरूरियात के लिए फर्ज है, लेकिन दीन का काम जो चौराहे पे ठेला लगाता है वो भी कर सकता है। आप कहेंगे वो कैसे? तरीके आपके दिमाग में बहुत होंगे। छोटा जो मुझे समझ में आया वो सुन लो। एक आदमी आया आपके यहाँ, एक बताशे का ऑर्डर किया, आपने उसके हाथ में थाली पकड़ा दी, वो जो आजकल जो डिस्पोजल की प्लेट चलती है, एक आपने बताशा बनाकर के उसके हाथ पे दिया, वो खड़े होके खा रहा था। अचानक आपने कहा भाई मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, एक डॉक्टर ने कहा था कि खड़े होके खाने से मैदे का कैंसर पैदा होने का खतरा है। कैंसर का नाम सुन के अगर छत पे भी खड़ा होगा ना तो जमीन पे आके बैठ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? अभी उसको ये मत बताओ कि ये है और वो, सीधे डॉक्टर की रिसर्च पढ़ी थी और यकीनन डॉक्टरों की रिसर्च है।
खड़े होकर खाने से मैदे का, आंतों का और लीवर का कैंसर होने का खतरा होता है। फौरन बैठ जाएगा, और जब वो बैठ जाए तो उसके बाद कहना कि भाई ये रिसर्च तो मैंने इस जमाने में पढ़ी है, ये साइंटिस्ट अब पैदा हुआ है, ये रिसर्च की मशीनें अब लगाई गई हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के पैगंबर ने ये बात 1400 साल पहले बताई है। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार जो बातें मशीनों पे पैसा करोड़ों खर्च करके पता लगाई गई, वो बगैर मशीन के पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले कैसे बता दी। तब वो आपके पैगंबर को पढ़ेगा, तब वो इस्लाम के प्रॉफिट की जीवनी का मुताला करेगा, तब उसे लगेगा कि यार ये दुनिया बेकार मशीनों के चक्कर में घूम रही है। इतने दिन मशीनों में खराब करें, इतने दिन रिसर्च में खराब करें, इतना रुपया खराब करें, तो क्यों ना इससे बेहतर है पैगंबर इस्लाम की गुलामी में सर को झुका दिया जाए, उनको अपना आइडियल बना लिया जाए, उनको अपनी जिंदगी का नमूना बना लिया जाए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ दुनिया वालों, क्या एक चाट के ठेले से दीन का काम हुआ या नहीं? अगर आपकी वजह से एक आदमी ने भी बैठ के खाना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं पूरी जिंदगी चाट का ठेला लगाने की कीमत वसूल होगी। और कहीं आपके समझाने से उसने आपके पैगंबर की जीवनी को पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो यहां तक पहुंचाना तो आपका काम है। मेरे मुस्तफा की तो सवाने हयात है ही ऐसी, जो उनको पढ़ने लगता है वो फिर उन्हीं का हो जाता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पैंदाबाद। जाते जाते बस मैं इतना और कह दूं कि मौलाना निजामुद्दीन साहिब का ये ख्वाब है कि आपके कस्बा देवरिया में एक कॉलेज खोला जाए, जिस कॉलेज में इस्लाम के दायरे में इंग्लिश की तालीम। कितना अच्छा ख्वाब है, और जिसके लिए इन्होंने एक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करा लिया है। और माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि सारी बरकतें इन्होंने बड़ी दूर अंदेशी से समेट ली हैं। बेटे का नाम मोइनुद्दीन रख दिया, जिनकी ख्वाजा अजमेरी से निस्बत हासिल हो गई। ख्वाजा साहब का फैजान भी घर में है, और खुद का नाम निजामुद्दीन यानी महबूब इलाही दिल्ली वालों का फैजान भी है। और इन दोनों को मिलाकर के अब जरूरत थी हुजूर गौसे आजम की निस्बत की, तो ये कितनी खुश बख्ती और दूर अंदेशी का काम है कि इन्होंने जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है उसका नाम है हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। सारी बरकतें एक जगह जमा हो रही हैं, और यकीनन निस्बत से शय मुमताज होती है। तो आप और हम सब मिलकर के इनका साथ दें, क्योंकि हमें खुद को अंग्रेजी के काले में ढालना नहीं है, बल्कि अंग्रेजी को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाना है। हमें कंप्यूटर को मुसलमान बनाना है, और जमाने को दिखाना है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।